मुझे कोई पसंद नहीं करता, ना घर में ना स्कूल में। काली आई ये सुनकर मेरा मन भर आता है। रोते हुए शैलजा ने अपने स्कूल की टीचर राशि जी से कहा। आइए पढ़ते हैं शैलजा की कहानी। शैलजा 13 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। उसका जन्म एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ और उसको पहली बार देख उसकी दादी ने कहा, हाय राम, इतनी काली लड़की उल्टे दबे जैसी दिखती है, कौन करेगा इससे शादी। शैलजा की माँ ने अपनी बेटी को देखा और उसका रंग देख चुप हो गई। बचपन में जो भी रिश्तेदार शैलजा को पहली बार देखते वो अजीब सी बातें करने लगते। किस पर चली गई ये, तुमने अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाया था। और कुछ आसपास की महिलाएं शैलजा की मम्मी को सलाह देते कि इसकी तो जल्दी उम्र में शादी कर देना, किसी दूर के गांव के परिवार में, यहाँ शहर में तो इसकी शादी होने से रही। शैलजा की माँ ने उसके 10 साल के होते ही भरसक घरेलू उपचार किए कि शैलजा का रंग साफ हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। शैलजा के खुद के पिता भाई बहन उसे पसंद नहीं करते थे। किसी भी फंक्शन में जाते तो शैलजा को लेकर नहीं जाते थे। स्कूल की तो बात ही ना ही की जाए तो अच्छा रहेगा। साथ के बच्चों ने उसका नाम ही काली रख दिया था। 13 साल की नाजुक उम्र में शैलजा में इतनी हीन भावना भर गई कि आज वो अपने स्कूल की छत पर अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। शैलजा के स्कूल में एक टीचर थी, राशि जी, बहुत ही सुलझी हुई और दूसरे की भावनाओं के प्रति उनके मन में काफ़ी संवेदना थी। उन्होंने काफ़ी बार शैलजा को यूं दुखी और डिप्रेशन में बैठे हुए देखा था। आज इत्तेफाक से राशि जी स्कूल की मरम्मत के लिए कुछ लेबर और मैनेजमेंट कमेटी के लोगों के साथ छत पर आई थी और वहां शैलजा को देख चौंक गई। रिपेयर का काम किसी और टीचर के सुपुर्द पर उन्होंने शैलजा से बात की। उन्होंने कहा, शैलजा, तुम यहाँ स्कूल की छुट्टी हुई 1 घंटा बीत गया है, घर क्यों नहीं गई? इतना रो रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। टीचर जी, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मेरे घर वाले, मेरे अपने भी मुझे कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। स्कूल में सब मुझे काली कहकर चिढ़ाते हैं। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए सोचा कि इस स्कूल की छत से कूद जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं क्या करूं, आप ही बताओ। सुबकते हुए शैलजा बोली, शैलजा, आज तुम एक अपराध करने जा रही थी, शुक्र है कि रुक गई। देखो, ऊपर वाले ने हर किसी को कोई न कोई गुण या खूबी अवश्य ही देती हैं। रूप रंग तो बाहरी दिखावा है। यदि तुम्हारे पास अच्छा मन है तो कभी न कभी तुमको ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिसको तुम्हारे अच्छे गुणों की कदर होगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और कुछ बनकर दिखाओ। तुम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती हो, पर तुम्हारी कामयाबी ही बाकी लोगों के लिए करारा जवाब होगी। राशि जी ने कहा। जी, इतना बोल शैलजा चुप हो गई। कहते हैं ना, एक चिंगारी ही काफ़ी होती है आग प्रकट करने के लिए। बस शैलजा को लगा कि उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य है पढ़ाई और आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी होना। शैलजा ने 2 साल बाद हाई स्कूल की परीक्षा में अपना पूरा जिला टॉप किया। इंटरमीडिएट परीक्षा में भी शैलजा ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। ग्रेजुएशन के साथ ही शैलजा ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात शैलजा ने बस अपनी तैयारी की। इस बीच न जाने कितनी बार शैलजा की शादी की बात उठी, पर शैलजा अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुई। शैलजा की 3 साल मेहनत के रंग लाए। उसको आयकर विभाग में नौकरी मिल गई ही। दूसरे शहर में नौकरी होने की वजह से शैलजा अपने घर कुछ समय तक नहीं आ पाई थी। शैलजा पूरे मेहनत और लगन से वहाँ काम करने लगी। शैलजा के विनम्र स्वभाव और प्रतिभा को देख दफ्तर के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। 1 साल काम करने के बाद शैलजा को एक दिन उसके ही विभाग में काम करने वाली सहकर्मी अजय ने विवाह के लिए खुद से प्रस्ताव दिया। शैलजा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सच में कोई उसको पसंद कर सकता है, पर धीमे धीमे शैलजा को समझ आया कि अजय उसके बाहरी रूप रंग की जगह उसके मन और अच्छे गुणों को देख उससे विवाह करना चाहता है। खुशी खुशी शैलजा ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजय के साथ उसका विवाह भी संपन्न हुआ। शादी के बाद आज पहली बार शैलजा अपने मायके आई है। माता पिता से मिलने के बाद शैलजा भागी भागी अपनी टीचर राशि जी से मिलने जाती है। दरवाजे पर अपनी टीचर राशि जी को देख उनके गले लग जाती है और कहती है, धन्यवाद मेरी गुरु माँ, आप ना होती तो मेरा आज क्या होता। आप पराई थी, पर मेरे अपनों से कहीं बेहतर आपकी दिखाई हुई राह मेरे लिए जीवन का आधार बन गई। इतना बोल शैलजा की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम
हताश हो जाते हैं और अपनी खुद की योग्यता को भी भूल जाते हैं। दुनिया में आपके अपने लोग ही आपको नीचा महसूस करवा देते हैं, पर एक भी अच्छा इंसान, चाहे वो पराया ही क्यों ना हो, जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, ऐसे इंसान के साथ बहुत ज़रूरी होता है। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।